हेलो स्टूडेंट, पीछे के वीडियो में हमने क्लास 10th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री समझा था। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, बेसिक फार्मूले क्या है ट्रिग्नोमेट्री के, ये सारा चीज़ हमने पीछे के वीडियो में समझा है। इस वीडियो में हम क्लास 10th का ही कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन करवाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सारा कुछ बेसिक समझाया है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कैसे 6 रेशियो होते हैं, किस तरह से इनके फॉर्मूले आए हैं, ये सब कुछ उसमें समझाया गया है। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये है, इफ sin A इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर trigonometric ratio find other trigonometric ratios of angle A। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर sin A का वैल्यू 8/17 है तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालना है। यहाँ पे एक रेशियो दे दिया कि sin A का वैल्यू अगर इतना है तो बाकी का जितने जो 5 रेशियो बच गए, टोटल 6 रेशियो होते हैं, तो इनमें से एक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी के जो 5 रेशियो है उसी का हमें वैल्यू निकालना है। यानी cos 10, cos x और cot, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे। sin A इक्वल टू, ये दिया हुआ 8/17। sin A अगर 8/17 है तो यहाँ पे देखेंगे कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। sin थीटा इक्वल टू होता है P/H। इसका मतलब ये जो 8 है वो परपेंडिकुलर है और 17 जो है वो हाइपोटेन्यूस है। लेकिन यहाँ पे 8 और 17 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो सिर्फ एक रेशियो है 8/17। रेशियो के बारे में हमने समझाया था पीछे के वीडियो में कि रेशियो का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म में बचता है वही हमारा रेशियो होता है। जैसे हो सकता है ये नंबर 880 रहा हो और ये नंबर 170 रहा हो, तो 0 0 कट गया हो और 8/17 आ गया हो, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही फ्रैक्शन होता है। तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर 8 ही होगा और 17 ही होगा, ये तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि 8 और 17 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। ऐसे ही कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि 16 हो या फिर 34 हो, तब भी ये कट जाएगा और कट करके 8/17 ही आएगा। इसका मतलब हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर 8 ही है और हाइपोटेन्यूस 17 ही है। कुछ दूसरा नंबर भी हो सकता है, लेकिन इसी दोनों का मल्टीपल होगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे परपेंडिकुलर कितना लेना है और हाइपोटेन्यूस कितना लेना है। तो जैसे रेशियो में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी चीज़ का रेशियो दिया हुआ रहता है, जैसे राम और श्याम के एज का रेशियो अगर दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन पढ़े होंगे 8 क्लास में कि राम और श्याम के एज का रेशियो अगर है 2:5, तो हम इसका एज मान लेते हैं कि 2x है और इसका एज मान लेते हैं कि 5x है। यानी कि एक वेरिएबल हम इसमें लगा करके लिख लेते हैं 2x और 5x। ठीक ऐसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को हम यहाँ पे मान लेंगे कि परपेंडिकुलर इसका 8x है और हाइपोटेन्यूस इसका 17x है। ऐसा लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर 8x है और हाइपोटेन्यूस 17x है। ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस अगर हमें मालूम हो गया, जैसे ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें क्वेश्चन बोला कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए के रिस्पेक्ट में भी है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में ही हमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। एंगल ए का रेशियो दिया हुआ है और ए के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, यानी कि इस एंगल के लिए ही हमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है 8x और ये 17x। तो फिर यहाँ से हम a भी निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताया था मैंने कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हमें 2 साइड मालूम हो तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। h² = p² + b²।
ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसके हेल्प से हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। हाइपोटेनियस लिखेंगे 17 एक्स का स्क्वायर परपेंडिकुलर 8 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर करेंगे 289 एक्स स्क्वायर, ये होगा 64 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 289 एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 289 को 64 माइनस करेंगे तो 5 2 और 225 एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। 225 जो होता है ये 15 का स्क्वायर रूट होता है, 15 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये 15x ये वैल्यू आ गया हमारा 15x, b आ गया। अब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकाल सकते हैं। साइन a मालूम ही है, कॉस a अगर निकालेंगे तो कॉस थीटा होता है b/h। तो यहाँ से b रख लेंगे ये 15x और h रखेंगे 17x, x और x कट जाएगा, ये आ जाएगा 15/17। ऐसे ही हम tan a निकाल लेंगे, tan थीटा होता है p/b। परपेंडिकुलर यहाँ पे 8x है और b है 15x, x कट जाएगा, फिर से ये आ जाएगा 8/15। ऐसे ही साइन कॉस टेन, अब कॉसेक a हमें लिखना है, तो अब इसके लिए हम अलग से फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बल्कि साइन का ही रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन अगर 8/17 है तो ये हो जाएगा 17/8। ऐसे ही सेक जो होगा कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 15/17 है तो ये हो जाएगा 17/15। और टेन तो निकाल चुके हैं, कॉट a क्या हो जाएगा, 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 8/15 है तो ये 15/8 हो जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं सारा। यहाँ पे 6 का 6 रेशियो निकल के आ चुका है, पहले तो गिवन है, बाकी का 5 रेशियो निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये एक रेशियो दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन में रेशियो ही पूछ रखा हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि रेशियो दिया है और रेशियो ही क्वेश्चन में पूछ रहा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x मान रहे हैं, इस x को हम हटा भी सकते हैं, बिना x के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि फाइनली जब सब कुछ कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में फिर से रेशियो निकालेंगे तो ये जो x दिख रहा है सब में वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना रहे, तो इस केस में हम इस x को हटा भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, हम एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, बल्कि उसका सिर्फ और सिर्फ रेशियो ही निकाल सकते हैं। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ cos a इक्वल टू 9/41 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट में टी रेशियो लिखते रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, cos a का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो ऐसे ही सोचेंगे, cos a इक्वल टू 9/41 है, तो यहाँ पे ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, यानी कि बेस जो है वो 9 है और हाइपोटेनियस 41 है। यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू 941 नहीं है, लेकिन फिर भी हम 9 और 41 लेकर के ही बनाएंगे, x नहीं लिखेंगे अब से। और यहाँ पे a रखेंगे, a b c 90 डिग्री, बेस 9 ले लेंगे और हाइपोटेनियस 41। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लेंगे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेनियस है 41,
परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और बी है 9। 41 का अब यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पे 41 का स्क्वायर करना होगा, या तो स्क्वायर करने का जो ट्रिक है उससे निकाल ले, या नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करके 41 को 41 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 1681 और ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, इधर आके माइनस हो जाएगा 81, तो ये 1600 आ गया। p का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 1600। जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड रूट लग जाता है, तो इसका हो जाएगा वैल्यू 40। इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर 40। अब बाकी का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकाल सकते हैं। कॉस यहाँ पे दिया हुआ था, साइन निकाल लेंगे, साइन a, साइन थीटा जो फॉर्मूला होता है वही होगा p/h। p है यहाँ पे 40 और h है 41। ऐसे ही tan a अगर निकालेंगे p/b, p है 40 और b है 9। इसी तरीके से cosec a, अब साइन का जो आया उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे 41/40। सेक जो यहाँ पे कॉस का दिया हुआ था पहले से 9/41, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 41/9। और कॉट tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा 40/9 है तो 9/40। तो ये टोटल 6 रेशियो हमारा निकल चुका है। तो इस तरीके से जब भी एक रेशियो दिया हुआ रहे और बाकी का सारा रेशियो निकालने के लिए बोले तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में एक रेशियो दे करके यहाँ पे सारा रेशियो पूछा, हो सकता है यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू पूछ ले, टेन थीटा का वैल्यू पूछ ले, tan a sin a, तो जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं। और ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। कोई भी अगर हमें रेशियो निकालना है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम यही करना है कि हमारे पास तीनों वैल्यू मालूम होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, क्योंकि जितने भी रेशियो होते हैं उसमें यही तीनों वैल्यू होता है और तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, इफ tan a इक्वल टू √3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे tan a का वैल्यू √3 दिया हुआ है, बाकी का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो tan a अगर √3 है तो फॉर्मूला होता है tan थीटा का p/b। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख ही सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर है अगर √3 तो बेस है 1। तो एक अगर हम ट्रायंगल बना ले, परपेंडिकुलर अगर √3 है तो बेस है 1। यहाँ पे हाइपोटेनियस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 1 4, तो h आ जाएगा √4 यानी कि 2। अब बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ निकाल सकते हैं। साइन थीटा, साइन a अगर निकालना है, साइन a p/h होता है, परपेंडिकुलर लिखेंगे √3 और हाइपोटेनियस है 2। ऐसे ही कॉस निकालना चाहते हैं, कॉस a, तो ये b/h होता है, बेस है 1, हाइपोटेनियस है 2। tan का वैल्यू दिया ही है, साइन निकल गया। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक निकाल लेंगे, कॉसेक a, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही सेक a निकालना चाहते हैं तो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2, और कॉट a निकालना चाहते हैं तो tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये √3/1 था तो 1/√3। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ऐसे ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, find the value of all trigonometric ratios of थीटा। यहाँ एंगल थीटा के लिए हमें बाकी का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है अगर साइन थीटा इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम कर रहे थे, वहाँ पे डिजिट लिखा हुआ था, नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया। तो सॉल्व करने का प्रोसेस हमें वैसे ही रहेगा, साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा होता है पी बाई एच, इसका मतलब परपेंडिकुलर अगर ये है तो हाइपोटेन्यूस इसको ले लेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अब यहाँ पे हमें एंगल जो लेना है वो थीटा के रिस्पेक्ट में दिखाना है, तो इस एंगल को थीटा ले लिए। ये परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हाइपोटेन्यूस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस निकाल लेंगे। जब भी हमें रेशियो का क्वेश्चन हो, रेशियो निकालना हो तो हमेशा तीनों साइड पहले मालूम कर लेना है। तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये b का मतलब बेस है। अब यहाँ पे इसके अंदर भी b है, यहाँ भी b लिखेंगे तो हो सकता है कि दोनों b में कन्फ्यूजन हो जाए। यहाँ पे b का मतलब है ये बेस, तो इसको हम ए बी लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो पहले से स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, पहले से यहाँ भी स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का ये होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे तो ये a4, ये b का पावर 4 और माइनस 2ab करेंगे, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a का पावर 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये जब इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये माइनस में है, इस तरफ आने के बाद प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 होगा, a स्क्वायर में से a आ जाएगा और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b हो जाएगा। तो 2ab ये आ गया हमारा ab का लेंथ, ये 2ab। अब हमें जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है वो सब निकाल सकते हैं। साइन थीटा दिया हुआ था, इसके बाकी का यानी कि कॉस थीटा निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा होता है b बाई एच। तो b कितना है 2ab और h है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम टेन थीटा निकालना चाहते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है p बाई बी। तो यहाँ पे p है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b है 2ab। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। बाकी का निकालना है तो रेसिप्रोकल करेंगे। कॉसेक थीटा निकालने के लिए जो कॉस है इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक थीटा निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। और कॉट थीटा निकालने के लिए टेन का रेसिप्रोकल करेंगे, 2ab बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से वेरिएबल भी हो सकता है, क्वेश्चन में वेरिएबल रहे या फिर कोई नंबर रहे, सॉल्व करने का सबका प्रोसेस सेम ही रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पूछा, बल्कि ये पूछ लिया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो जो गिवन हमारा है √3 tan थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से tan थीटा अगर निकालें तो 1/√3 हो जाएगा। रेशियो वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि एक रेशियो किसी का 6 में से किसी एक का रेशियो दिया हुआ रहेगा ही क्वेश्चन में, तभी जाकर के बाकी का रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से जो भी पूछे वो निकाल सकते हैं। अब tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। इसका मतलब क्या हो गया कि इस ट्रायंगल में ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर 1 और बेस √3। सबसे पहला काम यहाँ हाइपोटेनियस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। h² इक्वल टू p² प्लस b², 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3, 4 हो गया। तो यहाँ से h आ जाएगा √4 जिसका वैल्यू होगा 2। अब यहाँ इसके आगे का प्रोसेस हमसे सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर पूछेगा तो वो निकाल सकते हैं। सारा नहीं पूछा, यहाँ पे सिर्फ cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है कि कितना होगा, तो हम सिर्फ cos और sin का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। cos थीटा अगर हम निकालते हैं तो cos थीटा होता है b/h, b लिखेंगे √3 और h है 2। sin थीटा अगर निकालते हैं p/h होता है, p है 1 और h है 2। अब क्वेश्चन में पूछा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बताइए। ध्यान रखना है sin स्क्वायर का मतलब होता है sin थीटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यही sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। स्क्वायर क्यूब जो भी हम करते हैं वो थीटा में नहीं लगता है, यहाँ पे लिखा जाता है sin स्क्वायर थीटा। क्यूब करेंगे तो sin क्यूब थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर का मतलब है हमें जो cos स्क्वायर है उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देना है स्क्वायर करके। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/4 और ये 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से बना सकते हैं। एक रेशियो दिया रहे इस तरह से हमें पूछ ले तो ऐसे सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 इवेल्युएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो जब भी एक रेशियो दिया रहे तो बाकी कुछ भी एवेल्युएट करने के लिए रहे, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए रहे, सबको ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा का वैल्यू 4/3, tan थीटा हो गया 4/3। तो वही प्रोसेस करेंगे यहाँ पे भी, परपेंडिकुलर और बेस। ये अगर ट्रायंगल है तो ये 4 है और ये 3 है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। 4 का परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 ये आ जाएगा 25। तो h का वैल्यू होगा √25 यानी कि 5। अब जो भी पूछा है हमें उसके अंदर साइन और कॉस है लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा होता है p/h, p है 4 और h है 5। कॉस थीटा होता है b/h,
b है 3 और h है 5। अब ये एक्सप्रेशन लिखेंगे और इसके अंदर सारा वैल्यू पुट कर देंगे। 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। 3 ऐसे ही रहेगा। sin थीटा का वैल्यू जो निकाले हैं 4/5 वो यहाँ लिखेंगे 4/5। 2 cos थीटा का वैल्यू जो यहाँ लिखे हैं 3/5। फिर यहाँ पे 3 sin थीटा का वैल्यू 4/5। 2 cos थीटा का वैल्यू 3/5। बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 12/5 प्लस 6/5। 12/5 माइनस 6/5। इसमें एलसीएम लेंगे तो 5 का एलसीएम 5 ही हो जाएगा। डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। 12 और 6 18/5 और यहाँ पे 12 में से 6 माइनस करेंगे 6/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 18/6 और ये कैंसिल आउट होकर के आंसर आएगा 3। तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी बहुत सारा तरीका है। एक तो ये हमारा बेसिक जो हम सीख रहे थे जैसे उसी तरीके से ये हुआ। इसी को अगर दूसरा मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू मालूम चल गया कि tan थीटा जो है वो 4/3 है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहे जिसमें sin cos ही लिखा रहे और इधर हमें tan थीटा का वैल्यू अगर मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो अगर हम इसमें सबको tan थीटा बनाना चाहें तो sin बाई cos होना चाहिए। cos से सबको डिवाइड कर दे अगर तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा बाई cos थीटा 2 cos थीटा बाई cos थीटा 3 sin थीटा बाई cos थीटा 2 cos थीटा बाई cos थीटा। तो ये हो जाएगा 3 sin बाई cos, ये बन गया tan, ये कैंसिल हो क्या आ गया 2, ये बन गया 3 tan और ये हो गया 2। अब यहाँ पर डायरेक्टली tan थीटा का जो वैल्यू है 4/3 ये पुट कर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिना हाइपोटेन्यूस निकाले हुए tan में ही कन्वर्ट कर दिए और फिर यहाँ से आगे वैल्यू पुट करेंगे। 3 tan थीटा का वैल्यू है 4/3 प्लस 2 3 4/3 माइनस 2। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 और 2 हो गया 6 और नीचे हो गया 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 3। तो ये भी एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। अगर हम सोचना चाहें तो इस तरीके से भी क्वेश्चन में सोच सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में देता है तो इसे हम और भी ज़्यादा शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। कैसे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सब्जेक्टिव लिखने वाला है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो बिना कुछ किए ही हम इसका आंसर ला सकते हैं। जब कभी भी ऐसा दिया रहे कि इधर tan थीटा का वैल्यू रहे या फिर cot थीटा का वैल्यू रहे और इधर जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर sin cos ये सब रहे, मतलब जितना भी टर्म है हर एक टर्म के अंदर sin थीटा नहीं तो cos थीटा रहना चाहिए, तभी ही ये रूल इसके अंदर अप्लाई होगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे tan थीटा 4/3 है तो हम जानते हैं कि tan थीटा का एक फॉर्मूला sin थीटा बाई cos थीटा भी होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली sin थीटा का वैल्यू 4 और cos थीटा का वैल्यू 3 डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे सबका पावर सेम होना चाहिए और sin cos सब में रहना चाहिए हर एक टर्म के अंदर। जैसे यहाँ पे sin थीटा है, यहाँ cos थीटा है, sin थीटा है, cos थीटा है। अब इसका भी पावर 1 ही है, 1 ही है, 1 ही 1 ही। अगर मान के चलो यहाँ sin स्क्वायर रहता और बाकी में ऐसे ही रहता तब हम डायरेक्टली sin का वैल्यू और cos का वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। तब sin थीटा का वैल्यू 4 अगर इसमें पुट कर दें तो 3 × 4 हो जाएगा। यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू अगर 3 पुट करें 2 × 3 हो जाएगा।
नीचे भी 3 इंटू 4, 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6, 12 माइनस 6, तो 18/6 कैंसिल हो गया 3। तो ये तरीका अपना सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी अगर लिखने वाला सॉल्व करने वाला होगा तो इसके लिए 2 तरीका बताए, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इक्वल टू 90, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A माइनस साइन A। ये क्वेश्चन है कि कोई एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B है 90 डिग्री, तो इसका फिगर बना लेंगे। ये एक ABC ट्रायंगल है जिसमें एंगल B है 90 डिग्री, BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC माइनस AB का वैल्यू दिया हुआ है 1। AC माइनस AB का वैल्यू 1 है और BC का वैल्यू है 7। बस इतना ही दिया और हमसे cos माइनस साइन पूछा है, तो cos माइनस साइन ये भी तो एक रेशियो है, cos A sin A का वैल्यू निकालना है, दोनों को माइनस करना है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे साइड एक ही गिवन है, बाकी का कोई साइड दिया नहीं है, ये तो 2 साइड का डिफरेंस दिया है। तो अब कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्टली तो पाइथागोरस थ्योरम अब लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए 2 साइड मालूम होना चाहिए। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए AC माइनस AB अगर 1 है, AC माइनस AB अगर 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस AB को x मान लेंगे। इस AB को अगर हम x मान लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से AC माइनस इस AB को अगर x ले लेते हैं तो AC बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स। AC बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमें पहले x का वैल्यू निकालना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 7 का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाएंगे तो a स्क्वायर 1 हो जाएगा, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2ab करेंगे तो 2x, 7 का स्क्वायर 49 और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 1, 2x इक्वल टू 48, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 48/2 24। x का वैल्यू 24 आ गया, इसका मतलब जो हमारा AB है वो 24 है, तब AC कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स था, यानी 1 प्लस 24 25। अब तीनों साइड मालूम चल गया। अब हमसे जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं। cos A माइनस साइन है, तो cos A का वैल्यू पहले निकालेंगे। cos थीटा होता है B/H, B यानी कि ये AB 24 और H का मतलब AC 25। साइन थीटा निकालेंगे P/H, P है 7 और H है 25। दोनों को अब कर देना है माइनस, cos A माइनस साइन A इक्वल टू क्या होगा, 24/25 माइनस 7/25, एलसीएम आ जाएगा 25, डायरेक्टली माइनस कर देंगे दोनों नंबर को, तो ये 17/25, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट जो एक्सरसाइज है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह से अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आएगा तो इस टाइप से रहेगा, बाकी बिल्कुल ही सारा क्वेश्चन आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी के और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसके आगे का फिर समझेंगे।